फिल्म और थिएटर की दुनिया में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनकी रोशनी अपने ज़माने से आगे बढ़कर भी चमकती रहती है। नाम तो अक्सर बड़े सुनाई देते हैं। दीना पाठक, जो हिंदी सिनेमा और गुजराती थिएटर की दिग्गज रहीं। उनके अभिनय की छवि आज भी दर्शकों के दिलों में उतनी ही ताज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीना पाठक अकेली नहीं थीं? उनकी छोटी बहन भी कला की दुनिया में उतनी ही गहरी छाप छोड़ गई। हाँ, हम बात कर रहे हैं तारला मेहता की। रहती है ये आँखें मुझ में। एक ऐसा नाम जो शायद सुर्खियों में ज्यादा नहीं आया, लेकिन थिएटर में उनका योगदान आज भी मील का पत्थर है। और फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने वही बड़ी बड़ी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम किया जिनका नाम सुनते ही लोगों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तारला मेहता का जन्म 30 अप्रैल 1935 को पुणे में हुआ। उनके पिता कालिदास गांधी उस दौर के जाने माने इंजीनियर थे। घर बेहद संपन्न था, लेकिन खासियत ये थी कि ये परिवार उस समय की परंपराओं को तोड़कर बेटियों को पढ़ाने लिखाने पर जोर देता था। यही वजह थी कि गांधी परिवार की तीनों बेटियां शांता, दीना और तारला उच्च शिक्षा के साथ कला और रंगमंच में भी सक्रिय रहीं। तीनों बहनों का थिएटर से गहरा रिश्ता था। बड़ी बहन शांता गांधी थिएटर में इतनी आगे बढ़ी कि बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी संस्थाओं से जुड़ी और चेयरपर्सन तक बनी। बीच की बहन दीना पाठक का नाम तो हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर से लेकर आज तक गूंजता है। गोलमाल, चितचोर, भवनी भवाई और ना जाने कितनी फिल्मों में उनका अभिनय यादगार बना। और सबसे छोटी बहन तारला, जिन्होंने चुपचाप मगर मजबूती से थिएटर और फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। तारला मेहता का रंगमंच से रिश्ता सिर्फ शौक तक सीमित नहीं था। उन्होंने बकायदा लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से नाट्य कला की पढ़ाई की। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी जब भारतीय महिलाएं विदेश जाकर थिएटर पढ़े। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं के रंगमंच में कई प्रयोग किए और बच्चों के नाटकों से लेकर सामाजिक कहानियों तक हर शैली में अपनी जगह बनाई। धीरे धीरे फिल्मों का सफर भी शुरू हुआ। तारला मेहता ने बासु चटर्जी की सारा आकाश जैसी फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने धर्मेंद्र के साथ शोला और शबनम जैसी फिल्मों में भी काम किया और देवानंद के साथ भी सिल्वर स्क्रीन शेयर किया। 1982 में जब रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई तो उसमें उन्होंने सरोजिनी नायडू की भूमिका निभाई। सोचिए, एक भारतीय अभिनेत्री को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला। ये उनकी प्रतिभा और मेहनत की पहचान थी। इसके अलावा घर, दामाद, हिट एंड डस्ट, एक चादर मैली सी, रमत रमाडे राम जैसी फिल्मों में भी उनकी अदाकारी यादगार रही। फिल्मों के साथ साथ वे पत्रकारिता और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े। उन्होंने मूवमेंट नाम की पत्रिका का संपादन किया, सुमित्रा मूवी क्लब जैसी संस्था का संचालन किया और रेडियो पर भी लंबे समय तक सक्रिय रहीं। लेकिन शायद किस्मत का खेल यही रहा कि जहां दीना पाठक और शांता गांधी का नाम खूब गूंजा, वहीं तारला मेहता का नाम धीरे धीरे गुमनामी में चला गया। कला जगत के लोग उन्हें याद करते रहे, लेकिन आम दर्शकों में वो अपनी बहनों जितनी मशहूर नहीं हो पाई और 4 दिसंबर 2011 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया।